हेलो दोस्तों, स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान की अनुसूचियां लेके आया हूं। इस वीडियो में संविधान की अनुसूचियों पे टॉप 30+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को इसी वीडियो से क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कुल 8 अनुसूचियां थीं, जबकि भारत के संविधान में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यह 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। इस प्रकार से भारत के संविधान में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेतन भत्ते और पेंशन से है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शपथ। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में कुछ पद अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 12 है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। यह 10वीं सूची जो है दल बदल अधिनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन से 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। यह 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह 12वीं अनुसूची जो नगरपालिका के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और इसका उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी भाषाओं के साथ से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची।
क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 16, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मणिपुर में लागू नहीं होती, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा में भारतीय संविधान की 6ठी सूची लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची यह नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, जबकि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, जबकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान से है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। यह नगर पालिका में कुल 18 विषय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में कही गई है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह 1985 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 6वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में 5वीं सूची और 8वीं अनुसूची का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।